चैलेंज नंबर 6, जिस पे अभी मेरे अरेस्ट के लिए सारी तैयारी हो गई थी, जेल जाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी, वो ये कि डॉक्टर विश्व कहते हैं कि डायबिटीज़ ठीक हो सकता है, जबकि ये कानूनी जुर्म है बोलना कि डायबिटीज़ ठीक हो सकता है। अगर आपने बोला डायबिटीज़ ठीक हो सकता है तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत आपको अरेस्ट करने का भी एक प्रावधान है। तो लेकिन ठीक हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक हो सकता है, ठीक तो होता ही है, राइट? तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज नंबर 6 ये है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। उन सबको इनवाइट किया था, आए तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सुन रहे हैं या जो लोग सुन रहे हैं वो मेरी बात पहुंचाएं। चैलेंज ये कि आपने पिछले 70 साल में किसी भी एक डायबिटीज पेशेंट को ठीक किया है? अगर किया तो वो कौन सा पेशेंट और कैसे ठीक किया आपने? पूरे IMA, पूरे एलोपैथिक लॉबी मिलके पिछले 70 ईयर्स में एक भी पेशेंट को ठीक किया हो तो बता दो, और कैसे ठीक किया, राइट? ऑन द अदर हैंड, अगर आप लाइव आके आप पूछें मुझे तो हमने कम से कम मैं आपको 1 लाख पेशेंट की डेटा अपने घर से लाकर दूंगा, 1 लाख पेशेंट। शर्त ये कि आप लाइव कैमरे में मांगेंगे। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने मुझे मेल किया कि भैया आप डेटा दो, कोविड पेशेंट को ठीक किया बोलते हो। हमने उनको डेटा भेजा, फिर चुपचाप बैठ गए। हम मेहनत से, मेरी सारी टीम को लगा के 15 दिन मेहनत करके फिर मैंने वो बनाया, डेटा भेजा, इस उम्मीद से कि वो डेटा अगर ठीक निकलेगा तो वो कुछ आगे बढ़ेंगे। वो तो दबा दिया उन डेटा को भी। इसीलिए मैं डेटा दूंगा तब जब आप लाइव मांगोगे, ऑन कैमरा मांगोगे मुझसे, और देते वक्त भी ऑन कैमरा ही दूंगा मैं, राइट? ताकि देश पूछे तो सही इस डेटा का किया क्या आपने। और वो लोग हैं जो जिंदा हैं अभी, राइट? वो एविडेंस को मिटा नहीं सकते। कितने डेटा मैं दूंगा? 1 लाख। आप पूरे लॉबी ने मिलकर पिछले 70 साल में एक डायबिटीज पेशेंट ठीक नहीं किया, और मैं अकेले 1 लाख पेशेंट का डेटा, 1 लाख तो मिनिमम है जो मेरे पास डेटा मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, राइट? 1 लाख। और फिर भी वाई शुडंट आई से डायबिटीज कैन बी क्योर्ड? क्यों ना मैं बोलूं डायबिटीज क्योर हो सकता है? जरूर हो सकता है, इवन इफ ये उल्लंघन है, वो जो एक्ट है उसका, अगर आपके हिसाब से, जिसके हिसाब से जेल भी हो सकता है। और ना केवल मैंने पेशेंट ठीक किए, और ये bishop.com/type1 केस स्टडी में जाएंगे तो मेरे पेशेंट जो ठीक हुए हैं उनकी केस स्टडी रेपुटेड जर्नल में प्रिंट भी हुआ है, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल्स में। तो वो जर्नल देख लो, जर्नल की भाषा समझ आती है तो पेशेंट की भाषा समझ आती है, पेशेंट देख लो, टेस्टिमोनियल। या फिर एक और तरीका है कि आप अपने हिसाब से कोई भी एक डायबिटीज पेशेंट हमें दे दो और 15 दिन बाद वापस ले लो उस पेशेंट को, देखो वो ठीक होता है कि नहीं होता है, राइट? सो 15 नहीं तो 20 दिन लग जाएंगे, इतना ही लगेगा। तो डायबिटीज ठीक होता है। और लेकिन अब ये सब आया कहाँ से कि भाई ये एक्ट आया कहाँ से? 1954 एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट की दवाइयाँ ठीक, ये कि कोई बोल नहीं सकता, ये एक्ट आया कहाँ से? ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत खतरनाक बात है जो आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। वो ये कि 1930 की बात है, जब देश गुलाम था, तब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे जो है घरेलू दवाई आयुर्वेद से लोग ठीक होते हैं, फिर तो उन्होंने नाम दिया ये बाजार मेडिसिन, मतलब फालतू का मेडिसिन, कि लोग तो बाजार मेडिसिन खा के ठीक हो जाते हैं, एलोपैथी को कोई पूछता नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन को कोई पूछता नहीं है, उनके ब्रिटिश से आए हुए मेडिसिन को पूछता नहीं है। तो उन्होंने कमेटी बनाई 1930 में, कमेटी का नाम दिया द ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930। और उस कमेटी को ये काम दिया, आप किसी भी तरह से बाजार मेडिसिन से लोगों का विश्वास हटाओ ताकि वो जो हमारी दवाइयाँ वो लेना शुरू कर दे। ये एक काम दिया उनको, और ये काम उन्होंने 10 साल में पूरा किया। 10 साल बाद ड्रग एक्ट 1940 आया, राइट? तब भी देश गुलाम था, और उसके वही जो ड्रग एक्ट 1940 है वही बन गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। बोलने का मतलब ये है कि अभी भी वो एक्ट के बहाने लोगों को जेल में डालने की जो धमकी देते हैं, ये एक्ट अंग्रेजों के गुलाम जो थे, वो गुलाम का नाम सर RN चोपड़ा, ये नाम मैंने निकाला, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लंदन गैजेट 1909 में सर RN चोपड़ा जो हैं, जो अंग्रेजों के जो आर्मी में ये डॉक्टर थे, यानी कि जिसे राजीव भाई दीक्षित की भाषा में काला अंग्रेज बोल सकते हैं हम, राइट? तो ये इन्होंने ही, वो ड्रग कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने ही एक ऐसा एक एक्ट लेके आ गए 1940। उसी एक्ट को पकड़ के ये IMA DMC अभी तक चल रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको मैं अगर समराइज करूं तो उसी एक्ट के IMA मेरे हिसाब से उसी एक्ट के नाजायज औलाद हैं और कुछ नहीं है। वही एक्ट पकड़ के कि कोई भी अगर इंसान, थैंक यू, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, नेचुरोपैथ से ठीक कर देता है तो उस एक्ट को उठा के दिखाओ, उसको उठा के जेल में बंद करो। और ऐसा हुआ है। आप में से जो लोग नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, आप क्या करते हैं कि जैसे कोई पेशेंट ठीक होता है, चुप, बताना नहीं क्या आप ठीक हो गए, अब बताना नहीं,
मतलब एक कान में बताना, अगर बताना भी तो इतने डरे सहमे हुए हैं ठीक करने के बाद, राइट। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई ये एक्ट कब तक रहेगा, इसको चैलेंज तो करना पड़ेगा। वो चैलेंज करने का दिन आज से बढ़िया क्या हो सकता है, तो नेशनल फूड डे। तो मैं आप सबके साथ ये चैलेंज करता हूं कि एक्ट को रद्द किया जाए। ये एक्ट से क्या है कि वो जो IMA जैसी लॉबी है वो पनपती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, तो इसको हमें रद्द करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे 6 चैलेंजेस हैं जिसके लिए जो IMA को मैं देना चाहता था। मुझे पता था वो नहीं आएंगे कभी, वो उन्होंने भी सोचा था ये तो जेल में जाने वाले हैं। ये जो हमारे पास बेल है मुझे कल ही मिली है, कल रात को, परसों आई और कल मेरे वकील ने पकड़ाया, तो आज मैं यहाँ पे हूँ, राइट। तो उन्हें उम्मीद थी कि भाई ये सब चीज़ आउट नहीं होगी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, राजीव भाई के पथ पे बढ़ें, या जो काम उन्होंने किया वैसे और लोग पैदा हों इस दुनिया में, या हम और वीरेंद्र जी और हमारे आचार्य मनीष जी, हम लोग भी आपको सच बताते रहें, ये तभी हो सकता है जब आप हमारा साथ दें। नहीं तो नहीं हो सकता बहुत दिनों तक, राइट। आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जो जिनके खिलाफ हम लोग हैं, मतलब सच्चाई को सामने रखने के लिए, उनके पास बहुत सारे षड्यंत्र हैं और वो एक साथ हैं एक दूसरे के, तो हमें साथ देना पड़ेगा। आपका साथ मैं चाहता हूं, और साथ 3 तरीके से आप दें। और पहला कि आप मुझसे जुड़ें, और जुड़ने के लिए एक नंबर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे है 9871186229 9871186229। आप में से जो भी लोग ठीक हुए हैं DIP डाइट से, 3 स्टेप फ्रूट डाइट से, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे एक छोटा सा वीडियो बनाएं अपने बारे में बता के आप कैसे ठीक हुए, डायबिटीज से ठीक हुए हों, किडनी फेलियर से ठीक हुए हों, तो वो आप हमें भेजें। और जो भी बीमारी का आप ठीक हुए भेजेंगे तो बदले में हम भी आपको कुछ वीडियोस, कुछ अच्छी बातें भेजते रहेंगे जो आपके लिए काम की चीज़ें होंगी। तो इस तरह से जुड़ने का एक बहाना मिल जाएगा, तो ये ज़रूर करें। अगर आपने किसी को ठीक किया तो उनके बारे में बता के वीडियो बना के भेजें, राइट। तो जो अगर आप ये सोचते हैं कि यू वांट टू कंट्रीब्यूट विद आवर टीम, अक्सर ऐसा आता है कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कहाँ पैसे डोनेट करें। आपको पता ही है कि हम पैसे कहीं से लेते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। अगर आपके पास पैसे थोड़े से फालतू हैं तो अपने आसपास ही ऐसे लोग मिल जाएंगे, तो आप अगर उनको देंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें ही दे दिया, राइट। तो ये मैं बोलता आया हूँ पहले भी और आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका मन करता है कि आप कुछ ना कुछ मुझे देना चाहते हैं, या आपको लगता है कि हम लोग कुछ ने अच्छा कर रहे हैं, तो एक तरीका ये है कि अगर आप ठीक हुए हैं तो वो बताइए हमें, वो हमें मदद करेगी, राइट। तो क्योंकि अगली जो मेरी हियरिंग है वो 15 दिसंबर की, तब तो कोर्ट पूछेगा भाई आप तो बोल रहे हो ठीक कर देते हो, कौन लोग वो। हाँ, तो फिर हमारे पास डेटा तो है, लेकिन आप जब जुड़ेंगे ना तो वो स्ट्रेंथ मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा। तो आप आज ही इस नंबर पे एक छोटा सा वीडियो बना के अपने बारे में, कहाँ पे रहते हैं और कैसे ठीक हुए, 1 मिनट 2 मिनट का, 3-4 मिनट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, छोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, वो भेजिए। पहली बात। दूसरी बात, साधना चैनल में आज रात को 9 बजे यही वाला प्रोग्राम आएगा, रिकॉर्डेड टेलीकास्ट, तो टीवी में आएगा। तो आप ये सारी बातें लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, बस इतना बोलिए कि साधना चैनल आज रात को 9 बजे आपको खोलना है, और या फिर सुदर्शन न्यूज़ 5:30 बजे 2 दिसंबर को खोलना है, या कोरोनाकाल.tv जो हमारा इंटरनेट चैनल है उस पर तो हर वक्त ही ये वीडियो रहेगा। तो लोगों तक पहुंचाइए इसको आज 9 बजे, और सुदर्शन न्यूज़ में शाम को 5:30 बजे 2 दिसंबर को, या कोरोनाकाल.tv में तो हमेशा ही रहेगा ये, राइट। अभी तो साधना प्लस न्यूज़ में टाटा स्काई में चल ही रहा है। और एक आखिरी बात, देखिए आप में से जो लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का IMA ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट किया है, तो आप में से बहुत लोग जज भी होंगे, कोई वकील होगा, कोई IAS अधिकारी होगा, कोई डॉक्टर होगा, राइट। तो आप सच का साथ दीजिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप हमारा साथ दीजिए, आप सच का साथ दीजिए। सच या तो हम हैं या तो वो है। तो आप कैसे सच का साथ दे सकते हैं, तो खास तौर पे जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो IMA छत्तीसगढ़ को कांटेक्ट करें, और उनको ये मेरे 7 चैलेंजेस जो bishrup.com/IMS, इसके अंदर वो 7 चैलेंजेस हैं जो मैंने आज जिसकी बात की, वो सातों चैलेंजेस उनको दिखाएं और उनका जवाब मांगे। जो दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल से जवाब मांगे। ये 7 चैलेंजेस आपके लिए है, क्या आप इसको सही समझते हैं, गलत समझते हैं, उनकी राय लें, राइट। अगर तो हम गलत हैं तो भाई हमें तो फांसी दे दो, हम तैयार हैं। और अगर तो वो गलत हैं तो उन्हें गद्दार साबित करो, ऐलान कर दो ये गद्दार लोग हैं, राइट। दोनों में से एक, दोनों एक साथ सही तो हो नहीं सकते। तो ये आपको करना पड़ेगा, और अगर नहीं ऐसा करेंगे
तो याद रखिए, देखिए हमारी आपकी जो उम्र है ना काफी निकल गई है, आने वाले जनरेशन को भुगतना पड़ेगा आपके शांत रहने की वजह से, राइट। सो इसीलिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप लोग अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो अपने घर से रहते हुए बिना ज़्यादा मुश्किल के भी इनमें से ये 3 मैंने चैलेंज दिए हैं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यहाँ तक आप मेरे ये 7 सवाल पहुँचाइए और उसका सही जवाब जो भी है, राइट, वो वेरीफाई कीजिए। मैंने तो सारे सबूत के साथ ही ये 7 सवाल दिए हैं, इस किताब में सारे सबूत हैं, ये किताब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही शॉकिंग खुलासा इस वीडियो में किया गया है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए।